आगे जाने में प्रॉब्लम हो सकती है आवागमन में, इसलिए अगर अलहर भीड़ से बस की तरह आप गाड़ी को खड़ी करते हैं भाई। टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स आप यदा जगह पार्क किए हुए हैं, आपसे आग्रह है प्लीज गाड़ी वर्षों से जितना जितना 2 चक्का 4 चक्का स्कूल की मैदान पूरी तरह से खाली है, आप वहां पर गाड़ी को पार्क करें। सरल और सीधे शब्दों में कह रहा हूं, गाड़ी को लेकर स्कूल के परिसर पर अपना वाहन को पार्क करेंगे तो सबसे बेस्ट होगी। बार बार आप लोगों से यही आग्रह किया जा रहा है और हमारे क्लब कमेटी के वॉलेंटियर्स भी आपको जा रहे हैं। जो भी प्रमुख सड़क मार्ग पर जो गाड़ी को खड़े के पार्क किए स्कूल के परिसर पर अपना गाड़ी को पार्क करवे। अभी अभी एक सूचना आई है कि ये पश्चिमी छोर की गोलपोस्ट के इर्द गिर्द वही चक्री के रहने वाले राम गुनवर जी का इस फुटबॉल मैच के देखने के दौरान गलती से खाली है, आप वहां पर गाड़ी को पार्क करें। सरल और सीधे शब्दों में कह रहा हूं, गाड़ी को लेकर स्कूल के परिसर पर अपना वाहन को पार्क करेंगे तो सबसे बेस्ट होगी। बार बार आप लोगों से यही आग्रह किया जा रहा है और हमारे क्लब कमेटी के वॉलेंटियर्स भी आपको जा रहे हैं। जो भी प्रमुख सड़क मार्ग पर जो गाड़ी को खड़े के पार्क किए स्कूल के परिसर पर अपना गाड़ी को पार्क करवे। अभी अभी एक सूचना आई है कि ये पश्चिमी छोर की गोलपोस्ट के इर्द गिर्द वही चक्री के रहने वाले राम गुनवर जी का इस फुटबॉल मैच के देखने के दौरान गलती से मोबाइल नीचे गिर गई थी और गलती से एक पश्चिमी छोर के जो गोलपोस्ट के इर्द गिर्द गलती से मोबाइल जो है नीचे गिर गई थी और गलती से कोई भी इंसान भारतीय नागरिक होने के नाते और एक इंसानी होने के नाते मैं आग्रह करना चाहूंगा, अगर गलती से आपने मोबाइल को उठाए हैं या रखे हैं तो कृपया कर मंच से समीप अनाउंसिंग बोर्ड से समीप ईमानदारी दिखाते हुए लाने का कष्ट करेंगे, आपको उचित इनाम दिए जाएंगे। एक मंच के पश्चिमी छोर के गोलपोस्ट के इर्द गिर्द एक एंड्रॉइड मोबाइल गलती से गिरी और गलती से ही अगर किसी ने उठा ली हो या जेब में भर ली तो इंसानियत के नाते अनाउंसिंग बूथ पर चले आकर मोबाइल को सबमिट कर दें, आपको उचित इनाम जो है मिल जाएगा। याद रखें। धन्यवाद।
कुछ क्षणों के लिए सबसे बार माइक्रोफोन पर जटा बोलकर वेलकम। मुख्तसर समरूर जो जरूरी है जिंदगी में जीने के लिए, लोगों से ज्यादा सुख से मिलो तो भीड़ को पायदान समझ लेते हैं। नमस्कार साथियों, एक नई ऊर्जा के साथ भविष्य मौसम ज्यादा बुरा मौजूद हो चुका है। ऐसी हर एक पहलुओं की काफी बारीकी के साथ जानकारी देने के लिए मेरी हाथ माइंड लगे एक पहली करारे झटका गुरु हो की टीम को लग चुकी। पहले पावर की प्रवेश कोयला के मैदान पर गेंद आई थी। गेंद को उसकी आगोश लेने के बजाय आगे को स्पर्श किया और खिलाड़ी सबसे नंबर 11 को पहले से तैयार पूरी मुस्तैदी के साथ गेंद को जाल में बुझाए और इसी के साथ खाते पर एक स्कोर आ चुकी है। डॉक्टर बाबू उर्फ सिपाही रेस्टोरेंट के खाते। पहला गोल यशवंत सरकार के पांव से आता हुआ एक करारी झटका लक्ष्य की हिंदी से पूर्वों की थी और महज इस मैच के बाद आज के सेकेंड राउंड के अंतिम मुकाबला होगी जसलेखा एसके और लेंडर बाबा नीरोपोना। ध्यान देंगे आज के अंतिम मुकाबला जसलेखा एसके और लेंडर बाबा नीरोपोना के मध्य और 16 लम्हों पर झटका खाने की वजह से सर्वाइव करते हुए टीम नजर आएगी। टीम से बुरू हो एग्जैक्टली पिछला मैच अगर आपको याद हो टावर तोड़ के जो सेवियर को राइट डिफेंसिव फुलबैक के किरदार पर नजर आ रहे हैं, पांव से आई थी। और दूसरे ओर बात की जाए डॉक्टर बाबूया सोरेन सिपाही रविनाथ मुर्मू दक्षिण में डबल लाए के रथ से सवार हम कहीं दूर जाकर दूसरे गांव पर 30, 40, 50, 60, 70, 80 किलोमीटर दूरी ट्रैवल करके मैच का आनंद ले सकते हैं, लेकिन महिलाएं अपने दिनचर्या में इतने व्यस्त रहते हैं कि बहुत कम समय निकाल पाती है। आज दूसरे कीमती समय निकाल कर आई है महिलाओं को देखने का तो अवसर दी है। सामना अवसर पर जरूरी परिवार में यह अवसर ना किया जाए। वैसे भी अगर देखा जाए प्रत्येक महीना मैया समाज योजना के तहत 2500 रुपए की पेमेंट मिलती है। इसलिए महिलाएं जो मैदान के नजदीक आना चाहती है गोलकीपर उनको छोड़ा जाए निःशुल्क। इसके लिए किसी भी प्रकार की शुल्क नहीं लगेगी। जैसे कि बच्चे डब्बे के तौर पर जो खूबसूरत आंखें जिस खेल को देख चीजें बुढ़ होकर खेल 2-2 के बराबर तक आ सकती है। तीसरी मौका की तलाश में पाँव जरूर चला दिया था। चालाक चतुर लोमड़ी की तरफ प्रवेश किया गया है। डिफेंसिव लाइन थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है, लेकिन इसको थोड़ी सी लूज है, इसको टाइट करने की आवश्यकता। ब्लेंडर बाबा नीरोपोना आज के अगले मुकाबला खेलने के लिए तैयार रहेंगे। और जिस तरह से अंग्रेज का कुछ समय पहले कर रहे थे कि आप जिस वैवाहिक प्रतिबंधक क्रीड़ा प्रतियोगिता के फाइनल समारोह वाली लीग पर मुख्य अतिथि के तौर पर सिटिंग एमएलए सरायकेला खरसों विधानसभा क्षेत्र के
आदरणीय श्री दशरथ नारायण जी के शुभ आगमन होने वाली है, इसीलिए रोड से लेकर मैदान तक आने का जो एकमात्र जरिया है क्या बात है। मैं कहती हूँ कि इसको तो किसके खाते पर डाला जाए, विनाश वाले विपरीत बुद्धि शुरू मिला तब आ चुकी है सोरेन सिपाही टीम के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ब्रिटिश सीमेंट और बालू की मदद से पूरी तरह से कंक्रीट के माध्यम से मजबूत कर दी है। या कुल मिलाकर ये कहे तो गलत नहीं है, अगले राउंड में जाने के लिए सोरेन सिपाही की टीम पूरी तरह से तैयार। समय अभी भी है, कहना जल्दबाजी होगा, विजय पूर्वों की टीम का मैच कर सकती है, लेकिन अभी तक मिली ताजा अनफिल्टर्ड रिजल्ट के मुताबिक थोड़ी बहुत उम्मीदों पर बुलडोजर जरूर चलाया है। इस वक्त सोरेन सिपाही के लिए कुछ हद तक कुछ हद तक नेस्तनाबूद कर दिया है। मध्य हाथ के बाद ये मुकाबला चल रहे जसनीता ब्लेंडर बाबा तिलोकोड़ा दिल से आपका स्वागत है आज के अगले मुकाबला खेलने के लिए। और जिक्र किया जाए अगर मुर्गा पारा पूरी तरह से सुखद तरीके से चल रही है, मुर्गा पारा के अंदर जो टिगलर मुर्गा बांधी जा चुके थे और इस पानी पहुंचाने ग्राउंड यहाँ पर देखने को मिली, वहीं एक बुलंद हौसले के साथ 36 दिल का सीना को चौड़ा किए हुए मजबूत इरादों के साथ चल रही है सोरेन सिपाही की टीम। तीन शून्य की जिस विजय रथ से सवार क्वार्टर फाइनल की तकलीफ पर दस्तक दे चुकी और कुछ हद तक दरवाजे जो है खुले जरूर है। और आज की सेकेंड राउंड की आखिरी मुकाबला जैसे के ब्लेंडर बाबा तिलोकोड़ा के मध्य खेला जाएगा। उसे उम्मीद है दोनों की टीमें आएंगी पूरे दल और बल के साथ रैपिड फाइनल पर। इस बार बड़ी से आउट की गेंद फ्रेम को टारगेट किया गया था, मैच फुटबॉल दे दिया जाए, मैच फुटबॉल दे दिया जाए। और 24 मैच के मैदान की पूरी सराउंडिंग घुमाए जा रहे, एक बार देख लें कि कितनी पास कराती है। कुल मिलाकर 25 टीमों में 4-4 प्राइज में छोटा अनाउंसमेंट के माध्यम से कर सकता हूँ। फर्स्ट प्राइज 1,20,000 रुपए, सेकेंड 80,000 रुपए, थर्ड 35,000 और चौथे 35,000 रुपए। हैंडल और पम्पलेट छपने के सिर्फ एक महीना में 32 टीमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ली। अभी तक मुझे याद है कि बहुत सारी टीमों को जगह पर नामांकन नहीं मिल पाई नतीजे की वजह से। और ये सारी उपलब्धियां हैं सारना माता क्लब जोजोड़ी, आप सभी जानते हैं 1977 1977 से लेकर लगातार 2025 यानी कि कुल मिलाकर 48 वर्षों का सफर इन्होंने तय की है। और एक सिल्वर जुबली तो ऑलरेडी सेलिब्रेट कर चुकी है, लेकिन एक साल बाद 2027 पर गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करेगी सारना माता क्लब जोजोड़ी। और गोल्डन जुबली की आदरणीय बधाई बेटा बोल रहा साथ ही साथ यहाँ के जनता जनार्दन की ओर से। और इस फुटबॉल की महाकुंभ में अहम योगदान आप सभी दर्शक बंधुओं का, सभी टीम के फाइनेंसर्स का और सभी टीम के खिलाड़ियों का, ऑब्वियसली दुकानदार बंधुओं का भी अच्छा खासा योगदान रहा है। आप सबों के इस योगदान के लिए, स्नेह के लिए, आशीर्वाद के लिए सदैव और सदैव सारना माता क्लब जो देखे मंच परिवार आभारी रहेगी, ऋणी रहेगी। आप और हम सब मिलकर जिस टूर्नामेंट को किस तरह बनाते हैं कि आने वाले कई युगों तक आने वाले कई पीढ़ियां इस तरह के फुटबॉल के महाकुंभ का आयोजन और लाभ ले सके। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को नए प्लेटफॉर्म मिले, दुकानदार भाइयों को 2-4 पैसे कमाने का एक रोजगार का साधन मिले और यहाँ की आवाम को एक एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म। माय बैक इस्तेमाल आउट ऑफ द टारगेट, कोई नुकसान नहीं। शुरू मिलाकर 3 स्कोर आ चुकी है सोरेन सिपाही टीम के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ब्रिटिश सीमेंट और बालू की मदद से पूरी तरह से कंक्रीट के माध्यम से मजबूत कर दी है। या कुल मिलाकर ये कहे तो गलत नहीं है, अगले राउंड में जाने के लिए सोरेन सिपाही की टीम पूरी तरह से तैयार। समय अभी भी है,
कहना जल्दबाजी होगा, विजय पूर्व की टीम कंपेयर कर सकती है, लेकिन अभी तक मिली ताजा अनफिल्टर्ड रिजल्ट के मुताबिक थोड़ी बहुत उम्मीदों पर बुलडोजर जरूर चलाया है। इस वक्त सोरेन सिपाही की टीम कुछ हद तक कुछ हद तक नेस्तनाबूद कर दिया है। मध्य हाथ के बाद ये मुकाबला चल रही है जसलीसा एफसी और ब्लेंडर बाबा तिलोकोड़ा। दिल से आपका स्वागत है आज के अगले मुकाबला खेलने के लिए। और जिक्र किया जाए, अगर मुर्गा पारा पूरी तरह से सुखद तरीके से चल रही है, मुर्गा पारा के अंदर जो टिगलर मुर्गा माफी जा चुके थे और इस पानी पहुंचाने ग्राउंड यहाँ पर देखने को मिली, वहीं एक बुलंद हौसले के साथ 36 दिल का सीना को चौड़ा किए हुए मजबूत इरादों के साथ चल रही है सोरेन सिपाही की टीम। 3-0 की जिस विजय रथ से सवार क्वार्टर फाइनल की तहरीर पर दस्तक दे चुकी है और कुछ हद तक दरवाजे जो है खुले जरूर है। और आज ये सेकेंड राउंड की आखिरी मुकाबला जसलीसा एफसी वर्सेस ब्लेंडर बाबा तिलोकोड़ा के मध्य खेला जाएगा। उसमें उम्मीद है दोनों चीजें आएंगी पूरी दल और बल के साथ रैपिड फाइनल पर। इस बार बड़ी से हाउस की गेंद फ्रेम को टारगेट किया गया था, मैच फुटबॉल दे दिया जाए, मैच फुटबॉल दे दिया जाए। और 24 मैच के मैदान की पूरी सराउंडिंग घुमाए जा रहे, एक बार देख लें कि कितनी बात आती है। कुल मिलाकर 25 टीमों में 4-4 प्राइज में छोटा अनाउंसमेंट के माध्यम से कर सकता हूँ। फर्स्ट प्राइज 1,20,000 रुपए, सेकेंड 80,000 रुपए, थर्ड 35,000 और चौथे 35,000 रुपए। हैंडल और पॉम्पलेट छपने के सिर्फ एक महीना में 25 टीमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ली। और अभी तक मुझे याद है कि बहुत सारी टीमों को जगह पर नामांकन नहीं मिल पाई नतीजे की वजह से। और ये सारी उपलब्धियां हैं सारना मास्टर क्लब जोजोड़ी, आप सभी जानते हैं 1977 1977 से लेकर लगातार 2025 यानी कि कुल मिलाकर 48 वर्षों का सफर इन्होंने तय की है। और एक सिल्वर जुबली तो ऑलरेडी सेलिब्रेट कर चुकी है, लेकिन एक साल बाद 2027 पर गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करेगी सारना मास्टर क्लब जोजोड़ी। और गोल्डन जुबली की आग्रह बधाई बेटा बोरा और साथ ही साथ यहाँ के जनता जनार्दन की ओर से। और इस फुटबॉल की महाकुंभ में एक अहम योगदान आप सभी दर्शक बंधुओं का, सभी टीम के फाइनेंसर्स का और सभी टीम के खिलाड़ियों का, ऑब्वियसली दुकानदार बंधुओं का भी अच्छा खासा योगदान रहा है। आप सबों के इस योगदान के लिए, स्नेह के लिए, इस आशीर्वाद के लिए सदैव और सदैव सारना मास्टर क्लब जोजोड़ी के मंच परिवार आभारी रहेगी, ऋणी रहेगी। आप और हम सब मिलकर जिस टूर्नामेंट को किस तरह बनाते हैं कि आने वाले कई युगों तक आने वाले कई पीढ़ियां जिस तरह के फुटबॉल के महाकुंभ का आयोजन और लाभ ले सके, प्रतिभा से खिलाड़ियों को एक नई प्लेटफॉर्म मिले, दुकानदार भाइयों को 2-4 पैसे कमाने का एक रोजगार का साधन मिले और यहाँ की आवाम को एक एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म। हमारे पास इस्तेमाल आउट ऑफ द टारगेट, कोई नुकसान नहीं। जसलीसा एफसी और ब्लेंडर बाबा तिलोकोड़ा, जसलीसा एफसी और ब्लेंडर बाबा तिलोकोड़ा की टीम धीरे धीरे आप चले आ सकते रैपिड फाइनल पर चंद्रगिरी के मेहमान ये मुकाबला। और कई सारे प्यारे दर्शक पुष्पा भाव की तरफ कुर्सियों पर छत मिलकर मैच का आनंद ले रहे हैं। मैं सोचिए इस रोशनी विटामिन डी को लेती हुई और कुछ दर्शक ऐसे जो बालकनी का मजा ले रहे हैं। विजुअल्स यहाँ से काफी अच्छी आ रही है, बालकनी का एहसास रियलाइज हो रहा है। आप देखेंगे कुछ एक छोटा हाथी, कुछ एक कमांडर टेकर जो खड़ी है उसके छत पर बैठकर थोड़ी सी धूप सेकते हुए, बिल्कुल जिस तरह से क्रोकोडाइल जो है धूप फेंकता हुआ मजा लेता है धूप की विटामिन डी की, ठीक उसी तरह प्यारे दर्शक भी जो है विटामिन डी से परिपक्व बालकनी का मजा। मैं कह चुका हूँ इस मैच के बाद आज के सेकंड राउंड के अंतिम मुकाबला ब्लेंडर बाबा तिलोकोड़ा और जसलीसा एफसी के माध्यम 50-50 की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी, हल्के से दूसरे की नोट अगर लगाए जा सकते थे तो मुमकिन से गेंद थोड़ी सी टर्निंग होती हुई लाल बोल सकती थी। हालांकि पेनल्टी का मौका फीफा के नियम संख्या 17 के तहत है। अभी इसलिए डीजे बुरो की टीम उम्मीद कम, भरोसा ज्यादा। उम्मीद इसलिए कम क्योंकि मैच का समय थोड़ी सी कम है और भरोसा इसलिए ज्यादा क्योंकि जेवियर और साथ ही साथ अनिल, गुरु, सुजीत, बहाना जैसे खिलाड़ी क्रीज पर अभी भी टिके हुए हैं।
समय के अभाव की वजह से टीम थोड़ी साइकोलॉजिकल प्रेशर से साथ जूझ रही है। कब्जे पर गेंद रिलीज है पूर्व समानांतर पास पहलवारी करने के नाम के नीचे से गेंद को सामने उठाने की कोशिश, अच्छी ड्राइव अंतिम समय पर गेंद के रूप को पूरी तरह से ब्लॉक किया गोलकीपर मिस्टर सूरज बेसरा ने। क्या बाहर है विलंबना और जैसे टाइप से क्या बाहर है, आपको आना पड़ेगा भैया, समय के अभाव है। और मैं कह दूं जो हम यहाँ भी साइकिल के साथ आए हैं, टोटो ऑटो इलेक्ट्रॉनिक ई व्हीकल्स, आप सबों से आग्रह है कि सभी प्रकार के व्हीकल को सिर्फ और सिर्फ पार्किंग पर ही खड़ी करेंगे, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ कहीं पर भी खड़ी ना करें। आए दिनों समाचार पत्रों पे खबरें आती रहती है कि फला जगह से मोटरसाइकिल गायब, टोटो गायब, ऑटो गायब। कुछ असामाजिक तत्वों के लोग हैं जो भीड़भाड़ का लाभ लेकर इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं। कृपया करके अपनी विवेक, अपनी सोचने क्षमता का इस्तेमाल करें और पार्किंग पर ही अपनी अपनी गाड़ी खड़ी करें। दूसरी जानकारी ये है कि मुर्गा पारा में पूरी जबरदस्त तरीके से आज तो वह मची हुई है। जो सज्जन मुर्गा लेकर आए हैं, आप लोगों से आग्रह है कि कृपया करके आप मुर्गों की जोड़ी अवश्य से लगाकर जाएंगे। मैं पहले मरतबा कह चुका हूँ कि सारना मास्टर क्लब दो जोड़ी में अगर मुर्गा लेकर आएंगे, जोड़ी अगर नहीं जमेगी ये सवाल ही पैदा नहीं होता है। आप जोड़ी जरूर कर जाए और फारूक का लाभ लेंगे। मुर्गा को पारा के अंदर गिन कराने के जो सहयोग राशि है 200 रुपया, आप सबको से आग्रह है सहयोग राशि के साथ ही एक दूसरे को दिल से समझकर इस तरह के मुर्गा पारा का समाधान करते हैं, आनंद लेते हैं और आपकी छोटी से सहयोग हमारे लिए बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। और जिस तरह से विगत सैटरडे से हमने करी थी इस द्विवार्षिक फुटबॉल की महाकुंभ में चीफ गेस्ट सिटिंग एमएलए सरायकला खसुआ आदरणीय श्री दशरथ नागरे की पूरी फौज, पूरी काफिला जो है आगमन करेगी। और अभी अभी हमारे रिलायबल सोर्सेस से इनपुट मिली है कि उनकी काफिला जो धीरे धीरे आ रही है। इसलिए मैं तो हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा सारना मास्टर क्लब जोजोड़ी के सुदीर्घ मंच पर सिर्फ मंच के ऑथराइज्ड पर्सन ही रहेंगे, मंच के पदाधिकारी ही केवल रहेंगे, अन्य प्रकार के व्यक्तियों की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप सबों से आग्रह है कि हमारे विधायक जी की काफिला आ रही है, मंच को अनावश्यक रूप और जाते जाते मैं कह दूं मेन रोड से लेकर मैदान तक आने के जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है, यहाँ पर एक भी मोटरसाइकिल, टोटो ऑटो नजर नहीं आनी चाहिए, अन्यथा सीधे हवा खोल दिया जाएगा। भाई काफी समय से मिलते किए जा रहे, समय समय पर आदित्य कुमार पान ने ऑब्वियसली समय समय पर ज्यादा बोल रहे हैं, आपको रिक्वेस्ट की है कि अपनी अपनी गाड़ियों को मेन एंट्री एग्जिट द्वार पर या उसके अगल बगल खड़ी ना करें, आगे जाने में प्रॉब्लम हो सकती है आवागमन में। इसलिए अगर अलहर ठीक बस की तरह आप गाड़ी को खड़ी करते भाई, एक हाथ दो टायर अगर पंक्चर होगा तो इसमें हादसे से करने की कोई बात नहीं है। खेल खत्म हो चुकी है अपने टाइम से और वीरेंद्र बाबा तिलकोटा की टीम जल्द मैदान है रिलावाला FC डूमर घाटी टीम का डायरेक्ट शॉट बॉक्स के अंदर में